नमस्कार, मेरा नाम है प्रातीश बंसल। मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 25 साल से पेपर कप और पेपर प्लेट की मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और हम दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हैं। 1 जुलाई सन 2022 हमारी सरकार ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें प्लास्टिक और थर्मोकोल बैन हो गया। ऑल ओवर इंडिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। जितने भी कप और ग्लासेस आज तक थर्मोकोल और प्लास्टिक में इस्तेमाल होते थे वो अब नहीं चलेंगे। ये वो समय है जिस समय पेपर प्लेट इंडस्ट्री में एकदम बूम आया, मतलब तेजी आई। हमारी पेपर कप और पेपर ग्लासेस की इंडस्ट्री एकदम तेजी से उछाल पर आ गई और हम इस काम को बहुत अच्छे प्रॉफिट और बहुत अच्छी सेल्स के साथ बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको पेपर कप और पेपर ग्लासेस बनाने के लिए एक ऐसी मशीन बताने जा रहा हूं जिसके अंदर हम बहुत हाई प्रोडक्शन पे काम करते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन्स के साथ एक अच्छा व्यापार चला सकते हैं। इस पूरे बिजनेस को करने के लिए मैं आपको इस बिजनेस को 11 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला है स्पेस, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड प्रोडक्शन, फोर्थ इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ हाउ टू बाय दिस मशीन, सिक्स्थ टेक्निकल सपोर्ट, सेवेंथ वारंटी, एट्थ प्रॉफिट, हम इस बिजनेस को करके क्या कमाएंगे, नाइन्थ रॉ मटेरियल, टेंथ मार्केटिंग, कैसे माल को बेचा जाएगा, और 11th लाइसेंस, हमें कौन कौन से गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत है। तो इन टोटल 11 पार्ट्स के अंदर आप इस पूरे बिजनेस को अच्छे से समझ पाएंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी के बाद आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पेस। इस मशीन को 9 फीट की लंबाई चाहिए, 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है मशीन की और 5 फीट की इसकी हाइट है। तो ज़मीन पर 9 फीट बाय 4.5 फीट की जगह ये मशीन लेती है। ये जगह हो गई मशीन की। इसके अलावा हमारे को एक रूम और चाहिए जहां पर हम रॉ मटेरियल और रेडी प्रोडक्ट्स को रख सकें। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी। इस मशीन को चलाने के लिए इसका स्टार्टिंग लोड होता है 4.5 किलोवाट। 4.5 किलोवाट का स्टार्टिंग लोड होता है और रनिंग लोड होता है 3.5 किलोवाट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जहाँ पर भी हमें मशीन चलाना है वहाँ पे हमारे पास मिनिमम 5 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके यहाँ सिंगल फेस का कनेक्शन है तो हम आपको ये मशीन में सिंगल फेस का पूरा सिस्टम करके देंगे, और अगर आपके यहाँ 3 फेस का कनेक्शन है तो आप 3 फेस से भी चला सकते हैं। जैसा भी आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उस हिसाब से ही हम इस मशीन को के अंदर मोटर्स डाल करके और देंगे, और आपको टोटल लोड 5 किलोवाट का होना चाहिए, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन। इस मशीन का जो प्रोडक्शन है वो 75 पीसेस पर मिनट है, 75 पीस पर मिनट। लेकिन एवरेज प्रोडक्शन, रनिंग प्रोडक्शन जो आता है वो 65 पीसेस का आता है। मैक्सिमम स्पीड 75 होता है जी 1 मिनट का, और रनिंग स्पीड जो है वो 65 पीस पर मिनट का होता है। 65 पीस का मतलब हुआ 3900 पीसेस पर आवर का हमारा प्रोडक्शन है, और 10 घंटे के अंदर हम 39,000 कप्स या ग्लासेस इस मशीन से बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। ये कंप्लीट मशीन हमारी फैक्ट्री में बनती है, मतलब ये मशीन इंडियन है, इसमें कोई चाइनीज़ पार्ट नहीं है। इस कंप्लीट मशीन के अंदर हमने ब्रांडेड मोटर्स यूज़ करी हैं, सारे स्टैंडर्ड 1 के हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज़ करे हैं। हर चीज़ नंबर 1 ग्रेड की है, कोई भी ग्रेड 2 का आइटम इस मशीन के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। इस मशीन का प्राइस है 7,50,000, 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपए के अंदर ये कंप्लीट मशीन आएगी, जिसके अंदर एक डाई हम आपका चॉइस का इसके अंदर लगा करके देंगे, चाहे वो 50 ml हो, चाहे वो 350 ml हो, किसी भी साइज़ की डाई जो भी आप चाहते हैं ग्लास बनाना, उस साइज़ का डाई हम इसी प्राइस के अंदर आपको इस मशीन में लगा करके देंगे। तो 7.5 लाख रुपए में आपको कंप्लीट मशीन मिल गई डाई के साथ में। उसके बाद 18% का GST है हमारे इस मशीन के लाइन के अंदर, मतलब 7.5 लाख रुपए के ऊपर 18% GST लगेगा। प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है, दिल्ली से लेकर जिस जगह तक भी आप हैं उसका ट्रक का जो कॉस्ट आएगा, वो जब भी आपको मशीन लेना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देंगे कि कितना कॉस्ट आएगा। प्लस हमारा टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएगा, वो टेक्नीशियन का जो भी आने जाने का चार्जेस होता है वो आपको देना है। उसके सर्विस चार्जेस हम आपसे नहीं लेते हैं, वो फ्री होते हैं।
तो टोटली 4 चीज़ें हो गई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर। मशीन की कॉस्ट, 18% जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू योर प्लेस, और चौथा टेक्नीशियन का आने जाने का खर्चा। ये टोटल 4 खर्चों के अंदर ये मशीन आपके यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल सपोर्ट। जब भी आप इस मशीन को लेंगे तो हमारा टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएगा, आपके यहाँ पर 2 दिन रुकेगा और आपकी पूरी मशीन को इंस्टॉल करके, आपको 100% ट्रेनिंग देके, आपके हाथों से प्रोडक्शन निकाल के, आपको पूरी तरीके से सिखा करके और वापस आएगा। जितनी भी डाई आप इस मशीन के साथ लेंगे, एक डाई तो हम मशीन के साथ में आपको दे ही रहे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा डाई लेना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। एक डाई का एक्स्ट्रा डाई का कॉस्ट है 40,000 रुपीज़। हमारा आदमी जो भी डाइयाँ आपने परचेज करी होंगी उन सभी डाइयों को लगा करके और चला करके और आपको 100% ट्रेनिंग दे करके और वापस आएगा। आपको इस आदमी का सिर्फ आने जाने का खर्चा देना है, उसके खाने का खर्चा करना है और उसको ठहराना है, उसकी अकोमोडेशन, उसका फूड और उसका ट्रैवल, ये 3 चीज़ें आपको देनी है। इस काम के अंदर हम कोई भी सर्विस चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वारंटी। हमारी जो मशीन है इसके अंदर हमने जितनी भी मोटर्स डाली हैं वो ग्रेड 1 क्वालिटी की ब्रांडेड मोटर्स डाली हैं। इस मशीन के अंदर सिर्फ मोटर की वारंटी होती है। अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगा तो जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट करके और इस मोटर की प्रॉब्लम को दूर करवा सकते हैं और इसको अपने लोकल एरिया से ही ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत समय देकर के आपको समझाना चाहूँगा। कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट को देख करके ज़रूर करता है। तो हम अभी इस प्रॉफिट को समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे 100 ml कप का। 100 ml के कप को बनाने के लिए हमारे को 100 किलो ब्लैंक्स के साथ में 25 किलो बॉटम लगेगा। ये एक फिक्स रेशियो है। अगर हम कोई भी साइज़ का अगर ब्लैंक बनाते हैं, कोई भी साइज़ का अगर हम कप बनाते हैं तो 100 kg ब्लैंक के साथ हमेशा 25% बॉटम लगता है, 25 किलो बॉटम लगता है। 1 किलो 100 ml के ब्लैंक्स के अंदर 680 पीस होते हैं। 680 पीस ब्लैंक्स आते हैं 1 किलो कागज़ के अंदर और उसके साथ में 2.5 किलो बॉटम लगता है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए अगर हम 100 kg ब्लैंक्स पकड़ें, 120 रुपये किलो के हिसाब से ब्लैंक्स का रेट है, चाहे हम उसे सिंगल कलर में लें चाहे हम डबल कलर में लें, तो ब्लैंक्स का रेट है 120 रुपीज़ पर केजी। अभी ये जो रेट्स मैं बात कर रहा हूँ ये प्रेजेंट रेट्स हैं, हो सकता है आप वीडियो जब भी देखें तो वो प्राइजेस कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो 100 kg ब्लैंक्स को हमने 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करा तो 12,000 रुपये हो गए। उसके साथ 100 किलो ब्लैंक के साथ 25 किलो बॉटम लगेगा। बॉटम का रेट है 105 रुपये किलो, 105 पर केजी। तो 25 किलो बॉटम एट द रेट ऑफ 105 रुपीज़ पर केजी, ये बना 2,625 रुपये। इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 14,625। तो ये अमाउंट बन गया हमारे टोटल कागज़ का, जिसके अंदर हमने 125 किलो कागज़ इस्तेमाल करा और इसके अंदर हमने 68,000 पीस बनाए। क्योंकि हम 1 किलो में 680 पीसेस बना रहे थे तो 100 किलो ब्लैंक्स के हिसाब से हमने 68,000 पीस बनाए। तो 14,625 रुपीज़ में हमारे 68,000 पीसेस बनेंगे। अगर हम इस कैलकुलेशन को डिवाइड करते हैं और पर पीस की कैलकुलेशन निकालते हैं तो हमारे एक ब्लैंक की कॉस्ट 21.5 पैसे पड़ी। हम इसको राउंड फिगर में 22 पैसे पकड़ लेते हैं। 22 पैसे हमारा इस टाइम कप और ब्लैंक, मतलब ब्लैंक और बॉटम दोनों चीज़ों की मिलाकर के कॉस्ट आ गई। इसके अंदर हमारा 4 पैसे का खर्चा आएगा इसको कंप्लीट करने में, जिसके अंदर हमारी पैकिंग कॉस्ट है। हमारा एक कार्टन लगता है गत्ते का जो लगभग 50 रुपये का कॉस्ट करता है, जिसके अंदर हम 6,000 पीस पेपर कप के पैक करते हैं। मार्केट का स्टैंडर्ड साइज़ है 6,000 पीसेस का 100 ml का, जिसके अंदर एक कार्टन में 6,000 पीस होते हैं। तो लगभग 50 रुपये से लेकर 55 रुपये का एक कार्टून बॉक्स का रेट होता है। उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर हम 100 पीस एक डंडे में पैक करते हैं। अभी प्लास्टिक तो बैन हो गया है तो इसकी जगह पर हम पेपर के बैग्स यूज़ करेंगे जिसमें 100 पीस की पैकिंग होगी। तो इन दोनों चीज़ों का जो पैकिंग का खर्चा है ये लगभग हमारे पास में 1 पैसा पर पीस का बैठेगा, 1 पैसा पर पीस के हिसाब से बैठेगा। मतलब हमारा जो 6,000 पीस हैं वो लगभग 70 रुपये तक बैठते हैं टोटल खर्चा गत्ते का और अंदर का पैकिंग का मिला करके। तो हम इसको 1 पैसा पकड़ रहे हैं राउंड फिगर में। उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी लगनी है वो रनिंग कॉस्ट है 3.5 यूनिट का। तो 3.5 यूनिट के हिसाब से पर आवर के अंदर अगर हमने 10 घंटे की भी वर्किंग करी तो हमारे 350 रुपये का बिजली खर्च हो गया। 10 रुपये यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस टाइम।
लगभग 1 पैसे का खर्चा हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में हमने इसके ऊपर लेबर लगाई। लेबर हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट करते हैं 2 पैसा पर पीस के हिसाब से, तो टोटल में 4 पैसे का हमारा एक्सपेंसेस है इस पेपर के रॉ मटेरियल के ऊपर में। तो हमारा 26 पैसे के अंदर 100 ml का कंप्लीट कप घर में रेडी हो जाता है, चाहे हम सिंगल कलर का बनाएं चाहे हम डबल कलर का बनाएं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर हम यही काम कस्टमाइज करना चाहते हैं, किसी अपने पर्टिकुलर नाम से करना चाहते हैं, तो 5 रुपये किलो हमारा कॉस्ट ऐड हो जाता है रॉ मटेरियल का। जो ब्लैंक हमें 120 रुपये किलो पड़ रहा है वो 125 रुपये किलो कॉस्ट करता है। तो इसके बाद में 26 पैसे की टोटल कॉस्ट हमारी आ गई इस कप की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल प्लस ओवरहेड्स मिला करके 26 पैसा पर पीस पड़ा 100 ml का ग्लास। 26 पैसे का ग्लास हमारे मार्केट में 30 पैसे से लेकर और 35 पैसे तक बिकता है। अगर आप किसी होलसेलर को दे रहे हैं जो कि आपसे ग्लासेस लेकर कार्टन्स के 100 कार्टन्स, 500 कार्टन्स, 1,000 कार्टन्स लेकर के और आगे सेल करता है, तो वो आपसे 30 पैसे के एवरेज में लेगा। और अगर आप डायरेक्ट किसी फास्ट फूड वालों को दे रहे हैं, हलवाई को दे रहे हैं, चाय कॉफ़ी की दुकानों को दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये लगता है, मतलब हलवाई हो गए, फास्ट फूड हो गए, बहुत सारी जगह हैं, कैटरिंग वाले हो गए, इन जगहों पे अगर आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं तो ये 35 पैसे तक बिक जाता है। तो अगर हमने 26 पैसे का ग्लास 30 पैसे में बेचा तो हमें 4 पैसे का मुनाफा आया। और हमारी एक दिन की प्रोडक्शन है 39,000 पीसेस। 1 घंटे में 3,900 ग्लास हम बनाते हैं। तो 39,000 पीसेस के हिसाब से 4 पैसे का मुनाफा अगर हम कमाते हैं तो 1,560 रुपये एक दिन का मुनाफा होता है। और 25 दिन की वर्किंग के हिसाब से हमें 39,000 रुपीज़ पर मंथ का प्रॉफिट आता है इस मशीन से। और इसी ग्लास को अगर हम अपने डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देते हैं तो उसको हम 35 पैसे तक बेच सकते हैं और हमारे को 9 पैसे का मुनाफा होता है। 9 पैसे के हिसाब से हम 39,000 पीसेस एक दिन में बनाएंगे तो 3510 रुपये, 3,510 रुपये का हमारे को एक दिन में प्रॉफिट आता है। और अगर हम 25 दिन की वर्किंग पकड़ें तो हमारा प्रॉफिट आता है 87,750 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 40,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक हम एक मशीन से आमदनी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हम इस अपने प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, किन लोगों को हम इस माल को बेच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू बाय। आप अगर इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे दिल्ली में फैक्ट्री के अंदर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको ये मशीन रनिंग कंडीशन में शो कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते तो हमारे डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारे लगभग 100 डीलर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप अगर हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे कस्टमर केयर पे आपको आपके नियरेस्ट डीलर का नाम और नंबर दिया जाएगा। आप हमारे डीलर के पास जा सकते हैं और उनसे वहाँ पर जाकर के भी मशीन बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारे डीलर्स के पास आपको ये मशीन देखने को नहीं मिलेगा, वो एक माइनस पॉइंट है। आप चाहें तो वहाँ जाकर के अपना बुकिंग कर सकते हैं, और अगर मशीन देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली आएँ, हमारी फैक्ट्री में मशीन देखें, और यहाँ पर भी आकर के बुकिंग करा जा सकता है। और अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और हमें अपना नाम और एड्रेस बताएं, तो हम आपको बैंक के अकॉर्डिंगली जो बैंक के पेपर वर्क्स होते हैं वो हम आपको सारे कंप्लीट करके देंगे, और आप उसको पेपर्स को बैंक में ले जा करके अपने लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल। हमारा पेपर कप के बिज़नेस को करने के लिए 2 तरीके का रॉ मटेरियल आता है। एक होते हैं ब्लैंक्स और एक होता है बॉटम। ब्लैंक्स आते हैं कट पीसेस के अंदर, जिनका प्राइस है, अभी प्रेजेंट प्राइस है 120 रुपीज़ पर केजी, 120 रुपीज़ पर केजी। सिंगल कलर और डबल कलर में सेम प्राइस में आते हैं ये। और अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपना नाम डालना चाहते हैं, तो लगभग 5 रुपये से 10 रुपये पर केजी की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और जो बॉटम है उसका प्राइस है 105 रुपीज़ पर केजी। तो जो भी आप मटेरियल लेंगे वो इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड होकर के आप खरीदेंगे। 100 किलो कागज़ के ब्लैंक्स के साथ में 25 किलो बॉटम हमारा यूज़ होता है। तो इस रॉ मटेरियल को आप जितना चाहें उतना ख़रीद सकते हैं। दिल्ली में इस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप अगर हमारे से दूर हैं तो हम आपके स्टेट में भी कॉन्टैक्ट्स दे सकते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल बनता है। तो जैसे भी मुनासिब होगा, जहाँ से हमारे को कॉस्टिंग कम पड़ेगी, उस जगह से हम रॉ मटेरियल आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर गांव में, हर शहर में ईज़िली बिकता है।
तो आप इसके मार्केटिंग करने के लिए होलसेलर्स भी पकड़ सकते हैं। होलसेलर्स पूरा टेम्पू और ट्रक की लैंग्वेज में आपसे 1,000 कार्टन्स 500 कार्टन्स का ऑर्डर दे सकते हैं आपको। या फिर आप अपने नज़दीक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर आप काम करें तो आपके यहाँ पे जितने फास्ट फूड सेंटर्स हैं, आपके बेकरी शॉप्स हैं, हलवाई हैं, अलग अलग तरीके के कैटरिंग की दुकानें हैं, जो लोग कैटरिंग करते हैं वो लोग हैं, ये सभी लोग आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इस मटेरियल को आपसे परचेज कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस। हमारे को पेपर कप की इंडस्ट्री चलाने के लिए किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हम कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को किसी परमिशन की या किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे को इस बिज़नेस को करने के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मशीन परचेस कर रहे हैं तब भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो उसका आपको इनपुट मिल सकता है, आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और आप जो भी मटेरियल परचेस करेंगे वो भी जीएसटी के साथ ही आपको परचेस करना होगा। जो भी मैंने आपको अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बताए, उन सभी चीज़ों के अंदर जीएसटी एक्स्ट्रा होता है। तो जीएसटी नंबर लेने से आपको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आप हर एक मटेरियल का इनपुट ले सकेंगे और अपने जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर आउटपुट कर सकेंगे। तो जीएसटी नंबर आपको लेना चाहिए। अदरवाइज कंपनी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर के ऊपर जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। 40 लाख से ऊपर की टर्नओवर पे जीएसटी कंपलसरी होता है। तो आप स्टार्टिंग के अंदर जीएसटी नहीं भी लेंगे तो काम तो किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेबल है कि आप जीएसटी लें और फिर इस काम को स्टार्ट करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी दी हुई सारी जानकारी से पेपर कप और पेपर ग्लास को काम करने के अंदर आपको बहुत सहायता मिलेगी, और शायद ही कोई ऐसा पॉइंट बचा होगा जो कि आप ना समझ पाए हों। अगर अब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे जो वीडियो के नीचे में कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ पे कमेंट में लिख करके भेजें जो भी बात आप पूछना चाहते हैं। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो आपको बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। इसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, इसमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, जिससे कि मैं आपको नए से नए मशीन्स और उनके वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में सर्व लेटेस्ट वीडियोज़ जाएंगे, और अगर शेयर कर सकें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को तो भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्कार।